बाप ने हमारे लिए किया क्या? ये हड्डियों का ढांचा तो बन गया, इसके अंदर रहा क्या? ये खोखला बर्तन है, फूंक मारो ये जमीन पे गिर जाता है। अब भी कहते तुम्हारे बाप बाप ने हमारे लिए किया क्या? दुनिया के अंदर आए, तुम्हारा वाली वारस कोई ना था, तू ना बोल सकता था, ना तू पहचान सकता था, ना तू समझ सकता था। ये तेरा बाप है जो म्युनिसिपल कमेटी में जाके खड़ा हो गया, तेरे बेफार्म के ऊपर जाकर तेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर अपना नाम लिखवाया। अल्लाह की कसम, अगर तेरा बाप तुझे नाम ना देता तो दुनिया तुझे हरामजादा कहती। इस दौर के अंदर कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता। इन बाप का हौसला है जो अपने बच्चे के नाम सब कुछ कर देते हैं और दस्तखत करके कर देते हैं कि बेटे मैंने क्या करना है, ये तेरे लिए किया। कभी बेटे ने भी कहा मैंने क्या करना है, बुई सारा मैंने तेरे लिए किया। कहा किसी बेटे ने, बुई सब कुछ आपका है, लेकिन मैं तुम्हें 10 बाप ऐसे दिखाऊंगा जो अपनी औलाद को कहते बेटे सब कुछ तेरा। फिर भी तुम कहते हो तुम्हारे बाप बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जी दोस्तों के अंदर गिले करते हो, अल्लाह जुबान पे फालिज गिरा देगा। डरो, खबरदार अपने माँ बाप के तेरी डांट को सुनकर, तेरे गिले को सुनकर, अपने पोते की डांट को सुनकर, तेरी बीवी की ऊंची आवाज को सुनकर, इसने रात के अंधेरे में करवट बदल कर आसमान की तरफ देखकर रोना शुरू कर दिया। तो मालिक की कायनात बेनियाज़ है, सुबह तुझे अल्लाह सांस लेने की भी तौफीक नहीं देगा। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। मेरा नबी तेरे पास आए, सवाल करते हैं कहाँ खर्च करे। अल्लाह कहते हैं हरम पर पैसा लगा दो, मस्जिद नबी में पैसा लगा दो, मस्जिद कुबा को की तोसी कर दो, मस्जिद नबी को बड़ा कर दो। मालिक कायनात कहते हैं मेरा घर बना दो, मदरसा बनाओ। फरमाया कुल माल फ़क़्तुम मिन ख़ैरिन, सबसे बेहतरीन खर्च करना फ़लिल वालिदैन, अपने माँ बाप का खर्चा बर्दाश्त कर, अपने माँ बाप के दवाई दारू का खर्चा बर्दाश्त कर, अपने माँ बाप के कपड़े बना, अपने माँ बाप का अच्छा से अच्छा खिला, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात जायज पूरी कर। फरमाया इससे बड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च कोई नहीं। ये अल्लाह का कुरान तो कह रहा, और कौन कह रहा? पता नहीं माँ बाप गलती करते हैं, जिस दिन औलाद की शादी कर देते हैं उस वक्त से लेकर जिस दिन बहू लाल जोड़ा पहन कर और बेटा मेरा अजीजों फूलों का हार पहन कर घर से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठता है, उसी दिन से माँ बाप की आजमाइश शुरू हो जाती है। मुझे बता, तुझे जीवन साथी दिलाकर इन्होंने क्या कसूर कर दिया? अल्लाह अकबर, तेरी शादी के वलीमे पे 10-10 लाख रुपया खर्चा कर कर इन्होंने अपनी सारी रिटायरमेंट का पैसा तेरे पर लगा दिया। इन्होंने क्या कसूर कर दिया? इनका ये कसूर था कि इन्होंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, आला तालीम याफ्ता हाई एजुकेटेड बना दिया। इनका ये कसूर था। मेरे अजीजों, जब 4 बच्चे घर के अंदर आ जाएं, पोता पोती दोता दोती आ जाएं, उस वक्त माँ बाप की हालत जार देखा करो, पतले पतले कपड़े देखा करो मेरे अजीजों, हाथों में राशा देखा करो, बिस्तर पर मेरे अजीजों टेबल के ऊपर दवाइयों के अंबार देखा करो। समझ लो अल्लाह अकबर, अब इस अब्बा जान का अम्मा जान का घर के अंदर 4 पोते पोतियों में गुजारा मुश्किल हो गया है। मस्जिद के अंदर कुर्सियों के ऊपर नमाज की सफों में बैठकर मायूसी की दास्तान आपस में सुना रहे होते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, लंगड़ाते लंगड़ाते आते हैं। कभी जिसका दिल चाहता है मोटरसाइकिल पे छोड़ देता है, वरना बेचारे बैठे रहते हैं। इस उम्मत पर यह जमाना भी आना था कि जिसने अपना घर मेरा अजीजों अपने खून के पसीने की कमाई से बनाया हो, उसे अपने घर का दरवाजा खोलते हुए भी अपनी बहू अपने बच्चे से पूछना पड़ेगा, अपने घर का फ्रिज खोलते हुए पूछना पड़ेगा, कूलर में से एक मरतबा पानी लेने के बाद दूसरी मरतबा पानी लेते हुए अपनी बहू की तरफ देखना पड़ेगा। जाओ जाओ माँ बाप से जाकर पूछो तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारे चेहरे की रोज, तुम्हारे चेहरे की रंगत कहाँ चली गई, तुम्हारे दिल का सुकून चैन करार कहाँ चला गया, तुम्हें क्या हो गया? ये अब्बा भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये अब्बू बोलेगा, ये सारे अब्बू बोलेंगे। पर्दे में सुनने वाली मेरी माएँ बोलेंगी, वो कहेंगी पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए और। कहाँ चली गई वो बाप के कपड़ों को देख के कहने लगी अब्बू आपके कपड़े मैले हैं, आपको कपड़े कोई नहीं बदलाता। कहाँ चली गई अब्बू, आपको भूख लगी मैं आपको क्या खिलाऊं, अब्बू मैं आपके सर में तेल लगा दूं। चली गई, डोली के अंदर बिठाया, ले गया उनको बाबल, चली गई बाबल के वेड़े से।
कदर करो अपनी बच्चियों की। ये खोखले से बर्तन है, खाली बर्तन है, ये कुछ नहीं तुम्हारे से मांगते। भाइयों तुम्हारे से प्यार मांगते हैं, वो प्यार जो बाप बेटी को देता है, वो प्यार जो माँ बेटी को देता है। चार चार भाइयों की बहनें जब रोती हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। मैं समुद्री के इलाके में घर में तकरीर करने के बाद बैठा, अम्मा और बेटी मेरे पास आ गई, साथ उनका भाई आ गया। वो डेढ़ उम्र की थी, 40-45 साल की, आंसुओं के साथ बच्चों की तरह। मैंने कहा भैन की होया तेन? कह लगी मौलवी साहब साडा वीर साडी अब्बे की तरह खबर नहीं लेंदा। मैंने कहा क्या हुआ? कतील 4 महीने में गुजर जाया करते थे, 2 महीने गुजरा करते थे, तीसरा महीना शुरू नहीं होता हमारा बाप गाड़ी लेके दरवाजे पे पहुंच जाता और दरवाजे पे खड़ा होके हमें देख के मुस्कुराता, कहता तिये तेनू प्यार देने के लिए आया। भाई कहने लगा मैं नहीं तानू देना, गंदम नहीं पहुंचाता ताडा इस। उन्होंने कहा मेरे भाइयों उनको हम चाटना है। 4 भाई होकर बहन के सर पर ईद वाले दिन भी हाथ ना रखे। बता अल्लाह अकबर, हमने उस माल गंदम का क्या करना है? अल्लाह अकबर। माँ भी रोने लग गई, बेटी रोने लग गई और कहने लगी हमारे बच्चे को कह दो, हमारे भाई को कहे गंदम दे या ना दे, महीने 2 महीने बाद ससुराल में आकर हमारे सर पे हाथ रख के चला जाया करे। अल्लाह अकबर। बहने माँ बाप के जाने के बाद इतनी बेबस हो जाती है, फूल को रोजाना देखती है, मिसकालों में देखती है, दुनिया के फोन आते हैं लेकिन भाई की मिसकाल कभी नहीं आती। भाई लोगों सिर्फ एक बैल का दुखड़ा नहीं है, हर परदेसी बैल का दुखड़ा है। तो वो दुखड़ा आपको मुझे खुदा की कसम आवाजों की सूरत में सुना रही है।